राजा और रंक की कहानी। इससे पहले की कहानी जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें और कहानी देखें। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। राजा को नींद से जागने के बाद जब भिखारी की सारी हरकत समझ आती है तो उसे बहुत दुख होता है। उसने सोचा कि अब उसे कहीं जाकर अपने खाने के लिए इंतजाम करना होगा, वरना वह भूख से ही मर जाएगा। कई दिनों तक राजा भूखा प्यासा ही चलता रहा और रूखा सूखा जो मिलता वही खा लेता। चलते चलते राजा को एक हफ्ता हो गया था। उसे याद आया कि उसके पास एक पोटली है जो भिखारी उसी के पास भूल गया था। वह उस पोटली को खोलता है तो उसमें उसे सन्यासियों के कपड़े मिलते हैं। राजा ने सन्यासी वाले कपड़े पहन लिए। वह जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। वहां एक नदी के किनारे पहुंचकर वह सो गया और 2 दिनों तक सोता रहा। वहीं आसपास के लोगों को लगा कि यह कोई साधु बाबा है जो अपनी समाधि में ध्यान कर रहे हैं। लोगों ने सो रहे राजा के पास चावल चढ़ा दिए तो कुछ लोगों ने धूप जला दी। जब तीसरे दिन राजा की नींद खुली तो उसे अपने पास बहुत सारे फलों का चढ़ावा मिला। यह देखकर वह बहुत खुश हो गया। राजा ने मन में सोचा कि सन्यासियों का जीवन अच्छा है, बिना मेहनत किए भोजन मिल जाता है। अब उसे यहाँ से कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। राजा ने वहीं पर एक कुटिया बना ली और उसी में रहने लगा। गांव के लोग उसकी पूजा करते और चढ़ावे में खाने के लिए फल और अन्य चीजें देकर जाने लगे। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर उसके पास गए और उससे कहने लगे कि बाबा, हमारे गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हुई है, आप कोई उपाय करें। यह सुनकर राजा परेशान हो गया कि अब वह क्या करे। वह अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकता था। उसने लोगों को बोला कि इसके लिए उपवास करना होगा और अगले 2 महीने तक कोई भी इस कुटिया के अंदर नहीं आएगा। गांव वाले उसकी बात मान गए। लोग दूर से ही कुटिया के बाहर चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते थे। राजा सोचने लगा कि उसका जीवन हर तरह से मुश्किलों से भरा है। उसे दूसरों का अच्छा जीवन देखकर जलन नहीं करना चाहिए। साधु बनकर वह बैठे बैठे खा रहा है, लेकिन उसका जीवन एक कैदी की तरह हो गया है। उसे एक ही जगह पर बैठे रहना होता है। कहाँ मैं हर रोज बढ़िया बढ़िया भोजन खाता था और कहाँ यहाँ सिर्फ फल खाकर जिंदा हूँ। राजा नास्तिक था, इसलिए साधु के वेश में उसे भगवान का भजन करने का ढोंग करना पड़ रहा था। उसने सोचा 2 महीने पूरे होते ही वह वहां से चला जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन राजा परेशान होकर खुद ही भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, मुझे बचा लो, आप ही कोई चमत्कार कर दो। इसके बाद राजा ने भगवान से अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगी। राजा ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे समझ आ गया है कि अपनी मुसीबतों से कभी घबरा कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। हे भगवान, मेरी लाज रख लो, इस गांव में बारिश करवा दो। वहीं गांव के लोग रोजाना कुटिया के बाहर आते, भजन कीर्तन करते और दूर से चढ़ावा चढ़ाकर घर को लौट जाते थे। इसी तरह 2 महीने पूरे होने वाले होते हैं। तभी एक दिन गांव के लोग दौड़े दौड़े राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि बाबा, आप तो महान हैं, उनके गांव में बारिश हुई है। राजा कहने लगा, अब मुझे इजाज़त दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन लोगों ने उन्हें रोक लिया। लोगों ने कहा कि वे एक आदमी भेजेंगे जो उनकी सेवा किया करेगा। राजा ने भी सोचा, चलो ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा, और वहीं पर रहने लगा। कुछ समय बाद वह भिखारी और चोर भी राजा को ढूंढते ढूंढते उसी गांव में आ गए। उन्होंने वहां के लोगों से उस चमत्कारी बाबा के बारे में सुना जो लोगों की समस्याओं को दूर करने के उपाय बताता है। जब वे लोग उस बाबा से मिले तो राजा और भिखारी एक दूसरे को पहचान जाते हैं, लेकिन वे चोरों को इसका पता नहीं चलने देते हैं। फिर बाबा के भेष में राजा ने उनसे पूछा कि तुम लोग
कहाँ से आए हो। इसके बाद भिखारी ने राजा को सारी सच्चाई बताई कि मैंने लालच में आपके सारे कपड़े और जेवर पहन लिए थे, लेकिन उन्हें पहनने के तुरंत बाद ही मेरे पीछे चोर पड़ गए। उन चोरों ने मुझे लूट लिया और पूछताछ करने लगे कि कौन हो, कहाँ से हो। तो मैंने खुद को आपके बारे में बताते हुए आपके राज्य की सारी जानकारी दे दी। उसके बाद वो चोर मुझे राजमहल ले गए, जहाँ पर 3,000 सोने के सिक्के में वो मुझे आपके भाई को देने वाले थे। आपके भाई ने बताया कि वह आपको मरवाना चाहता है और खुद वहाँ का राजा बनना चाहता है, लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसने मुझे पहचान लिया और चोरों को 2 महीने के अंदर आपको ढूंढ निकालने के लिए कहा। तभी से हम सभी आपको ढूंढ रहे हैं। भिखारी ने राजा से कहा कि तुम साधु बनकर इन चोरों को जो कहेंगे ये मान जाएंगे। इसके बाद राजा साधु के भेष में चोरों के सामने गया और भिखारी से सुनी सारी समस्याएं चोरों को बताने लगा। यह सुनकर सारे चोर हैरानी में पड़ गए। उन्होंने राजा से बोला, बाबा हमें इस परेशानी से बाहर निकाल दो, हम आपके सच्चे भक्त बन जाएंगे। राजा ने कहा, तुम लोग मुझे उस राजा के महल लेकर चलो, मैं वहां पर जाकर खुद ही सब कुछ देखना चाहता हूँ। महल में कहना कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़े साधु महात्मा हैं जो हर व्यक्ति का भूत और भविष्य जानते हैं। चोर और भिखारी साधु बने राजा को अपने साथ लेकर सूरतगढ़ के महल पहुंच गए। चोरों ने राजा के मंत्री भाई से कहा कि हमारे साथ बहुत बड़े महात्मा आए हैं जो आपको आपके भाई राजा राय प्रताप से मिलवा सकते हैं। राजा अपने भाई को बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसका भाई उसके खून का प्यासा है। महल में साधु के रूप में आए राजा की खूब सेवा की गई। फिर उसका भाई उनके पास बैठकर बोला कि बाबा कृपया कर मुझे मेरे भाई से मिलवा दे। आज मैं इस राज्य का राजा बनने जा रहा हूँ। मेरे भाई बिना कुछ बताए महल छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। फिर वो साधु के रूप में राजा चोरों के पास गया और उनसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए इसका राजा भाई बन जाता हूँ। फिर उसने अपने राजसी कपड़े पहने और राज दरबार में आ गया। यह देखकर पूरी प्रजा हैरान थी। सभी लोग राजा को वापस आया देखकर उसकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने राजा से पूछा कि वह इतने दिनों तक कहाँ पर थे। वही राजा का भाई यह सब देखकर हैरान था। वह लोगों से कहने लगा कि यह उसका राजा भाई नहीं है, बल्कि यह तो एक साधु है जिसने थोड़ी देर के लिए मुझे अपने भाई के रूप से मिलवाया है। वह अभी अपने असली रूप में आ जाएंगे और बाबा बन जाएंगे। राजा ने भी सभी को समझाते हुए कहा कि मैं थोड़ी देर में अपने असली रूप में आ जाऊंगा। इसके बाद सभी लोग राजा के भाई का राज्याभिषेक करने लगे। वह जैसे ही राजा की गद्दी पर बैठने वाला था, वैसे ही साधु बने राजा ने कहा, मैं खुद अपने भाई को राजा बनाना चाहता था, लेकिन एक दिन मैंने महल में लोगों को मेरे खिलाफ हो रही साजिश के बारे में बात करते हुए सुन लिया। मुझे कभी भी यह नहीं पता चल सका कि इन सब के पीछे मेरे अपने ही भाई का हाथ है। अगर मेरा भाई मुझसे अपने राजा बनने की बात कहता तो मैं खुशी खुशी उसे राजा बना देता, लेकिन इसने मुझे जहर देकर मारने का प्रयास किया। पर जिस पर भगवान का साया हो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। यह सुनकर राजा का भाई राय बहादुर बोलने लगा कि यह साधु कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है, यह हमें ठगने का प्रयास कर रहा है। उसने राजा को धमकी देते हुए कहा कि तुम यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें धक्के मारकर महल से बाहर निकाल देंगे। राजा का एक वफादार सेवक था। साधु बने राजा की बातें सुनकर वह रोने लगा। रोते हुए उसने बोला, मैंने आपको पहचान लिया है, आप ही हमारे असली राजा है। मुझे क्षमा कर दे, मैंने ही आपके खाने में जहर मिलाया था। इसके बदले में मुझे आपके भाई ने 1,000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था। आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका असली गुनहगार हूँ और इसके लिए आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब राजा के जीवन की सारी सच्चाई पूरी प्रजा को पता चल गई थी।
सभी लोग राजा के मंत्री भाई को घृणा की नज़रों से देख रहे थे। राजा ने अपने महल के मंत्रियों को आदेश दिया कि वह अपने महल से अपने भाई को बेदखल कर रहा है। उसे आज ही 1 साल के लिए यह राज्य छोड़कर जाना होगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वह महल में वापस आकर मेरे साथ काम करने का अधिकारी बन सकेगा। एक बार फिर से राजा राय प्रताप को अपने राज्य की राजगद्दी मिल गई और वह फिर से अपनी प्रजा की सेवा करने लगे। राजा ने भिखारी को अपने महल का मंत्री बना दिया और चोरों को भी महल में माली का काम दे दिया। 1 साल बीतने के बाद राजा का भाई भी महल वापस आ गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। महल वापस आकर उसने अपने भाई से माफ़ी मांगी और पूरे कर्तव्य से अपना काम करने का वचन दिया। राजा ने फिर से उसे महल में उसका स्थान वापस दे दिया। कहानी से सीख। राजा और रंक की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि कभी लोभ के कारण दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए और पूरी निष्ठा से जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोचक कहानी और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।